ग्रेट मॉर्निंग जी दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद and I have already started with a very beautiful concept in the last lecture in relation to M cube। अमीर बनना या लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए, बेटर वर्ड है सक्सेसफुल बनने के लिए मैंने 3 M's की बात की थी, माइंड, मनी एंड मैनेजमेंट। और आपको थोड़ा सा याद होगा कि मैंने लास्ट लेक्चर में उनको थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी। शायद आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा हो, मैं उस वीडियो को आपकी रेफरेंस के लिए एक बार रन कर रहा हूं। आप जस्ट हैव अ लुक। नो, आई हैव प्रिपेयर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल सीरीज फॉर यू दैट हाउ दिस माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। तो आइए जी, सबसे पहली बात, मैंने एम क्यूब सीरीज स्टार्ट कर दी थी, माइंड, मनी एंड मैनेजमेंट। माइंड से मनी कैसे आएगा, माइंड को कैसे रिलेट करेंगे और उसको मैनेज कैसे करेंगे। और इसमें मैंने अलग अलग आपको ये बता दूं, स्टार्ट मछलियां हैं एंड आई टोल्ड यू स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस में करना चाहते हैं, हैव मनी। माइंड सीरीज हम करेंगे बट अभी मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं कि हाउ यू कैन अर्न मनी, पैसे कैसे आ सकते हैं। मैंने आपको कैटरीना कैफ की बातें बताई थी। मैंने कहा था जी पैसों के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारा पढ़ना है, तो इधर यू कैन गेन स्किल और यू कैन हैव क्वालिफिकेशंस। थोड़ा सा याद आ रहा है? अब क्वालिफिकेशंस में आपके पास जो मैं आज सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज इन रिलेशन टू फाइनेंस सीरीज। तो क्वालिफिकेशन में इफ यू आर डूइंग बैचलर्स, आप कोई भी बीबीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम, बीए कुछ भी कर रहे हैं, आप उसके साथ इन केस यू वांट टू एंटर इनटू अकाउंट्स एंड कॉमर्स एंड फाइनेंस सीरीज, इन दिस आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो मैंने क्वालिफिकेशंस की बातें की थी। मैंने कहा था आपकी क्वालिफिकेशंस अगर मैं ग्लोबली चेक करूं, बिकॉज आई डिड ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज, मैंने सारे कोर्सेज किए, मैं खाली वीडियो देखकर नहीं बना रहा बेटे। आप 90% देखेंगे सब लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, 20-24 वीडियो, ये टॉप स्किल्स, ये दे हैव नॉट डन इवन एंड दे आर टेलिंग यू सो मेनी थिंग्स। बेवकूफ बनाया जा रहा है यार। मैं आपको रियलिटी की रियल बातों को बताने की कोशिश करूंगा, बिकॉज मैंने इन सभी कोर्सेज को कंप्लीट किया। मुझे मालूम है कि कहां पे प्रॉब्लम आती है, कहां दिक्कत आती है, कैसे होगा। तो बेटे आई थिंक आपको थोड़ा सा ध्यान होगा इन M3। एम दूसरा एम था मनी स्किल से या क्वालिफिकेशन से आता है। क्वालिफिकेशंस में मैंने फाइनेंस की बात रखी थी। फर्स्ट सीरीज थी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीरीज नहीं कर रहे। सेकंड सीरीज थी फाइनेंस। व्हेन आई से फाइनेंस आई मीन कि वो पैसे के लिए, इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन फाइनेंस फील्ड, देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज व्हिच यू कैन डू। और फिर थर्ड था अकाउंट्स, टैक्स एंड ऑडिट, और फोर्थ था लॉ। आई थिंक थोड़ा सा ध्यान में अगर आपको आ रहा हो तो बेटे ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक नई सीरीज, फाइनेंस की सीरीज का पहला लेक्चर आपके सामने लेकर आने वाला हूं। और मेरी ये क्वालिफिकेशंस हैं, आप कंपेयर कर लें बाकी सबसे, और उसके बाद आपको लगे तो आप मेरी बात को सुने। बेटे मैं भूपेश आनंद, मैंने जब 12th किया और बीकॉम कर लिया, उसके बाद बड़े अच्छे कॉलेज के से दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बिकॉज वहां पर उस समय काउंसलिंग नहीं थी बेटे, कोई बताता नहीं था और गिने चुने कोर्सेज होते थे, तो मैंने सब कुछ करना शुरू कर दिया। अमेरिकन कोर्सेज किए, इंडियन किए, उस समय तो इंडियन सारे किए, फिर धीरे धीरे पता चला तो अमेरिकन कोर्सेज किए, फिर यूरोपियन कोर्सेज भी कर लिए। बट मुझे एक बात अंदर से आई कि यार मुझे अगर काउंसलिंग मिली होती तो इतने सारी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी यार। कोई ऐसा स्कूल नहीं जहां मैं पेपर देने नहीं गया। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए सोसाइटी के लिए, तो मैं आपके लिए काउंसलिंग सीरीज लेकर आया हूं। मैं बिल्कुल स्क्रैच से एंड तक, है ना, बिगिनिंग के ट्रेलर से, आपके जैसे कोई मूवी देखने आता तो मूवी में ट्रेलर से लेकर एंड तक, जब तक द एंड ना आ जाए, जब तक लड़के लड़की की मम्मी पापा मान ना जाए मैरिज के लिए, वहां तक आपको फाइनेंस को लेके जाऊंगा, बिकॉज आई हैव द होल एक्सपीरियंस। मैंने इन सभी नदियों को पार किया हुआ है। मैं खाली किसी के वीडियोस देखकर आपके लिए नहीं बनाऊंगा, अंदर से मेरी बात आएगी, मेरा एक्सपीरियंस अंदर से पता चलेगा। आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको लॉजिकली खुद पता चलेगा, यस मैं ठीक बोल रहा हूं। तो दोस्तों आज मैं लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहा हूं इन रिलेशन टू फाइनेंस सीरीज। पैसा हम सबको चाहिए, वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो, पैसे की बात ही हम कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी पैसे के लिए माइंड, मनी मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मनी के लिए स्किल्स हो या क्वालिफिकेशंस हो। क्वालिफिकेशंस के लिए इफ यू हैव, अगर आपका डिजायर है, अगर आपका पागलपन है, अगर आपका पैशन है, अगर आपका नशा है कि आप फाइनेंस की फील्ड में जाना चाहते हो, तो बेटे ये लेक्चर्स, ये सीरीज आपके लिए बड़ी प्रीशियस है, क्योंकि फाइनेंस में इस दुनिया में मेरे से अच्छा मुझे ऐसा लगता कोई बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने कुछ यहाँ पे आपके सामने कुछ कोर्सेज रखे हैं, 7 कोर्सेज रख दिए।
बेटे आप एक करना चाहे एक करें तभी पैसे आ सकते हैं, दो करें तीन, वो डिपेंड करता है। मैंने इतने सारे कोर्सेज किए, अभी भी करता जा रहा हूँ, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। बट द लॉजिक इज, मैं आपको वो सीरीज बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने लिखा सबसे पहले NCFM, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के NCFM कैपिटल फाइनेंशियल मॉड्यूल्स की बात करेंगे। फिर उसके बाद मैंने लिखा NISM, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कुछ मॉड्यूल्स हैं NISM, मैं भी आपको लेके जाऊंगा। बेटे ऐसा होता ना कि फाइनेंस के कोर्सेज के लिए आप सीधा डायरेक्टली CFA नहीं करें, है ना। तो मैं तो बिगिनिंग से बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको CFA का नाम भी नहीं सुना तो आपको पता तो होना चाहिए कि मैं इस दुनिया में हम स्टार्ट जब करेंगे फाइनेंस तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, है ना। तो उसके लिए आज हम यहाँ पे सब बातें डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल मॉडलिंग, व्हाट इज फाइनेंशियल मॉडलिंग, CFA पीपल दे हैव इंक्लूडेड इन देयर ओन मॉड्यूल व्हाट आई मीन बाय फाइनेंशियल मॉडलिंग, उसको देखेंगे। फोरकास्टिंग की बातें करेंगे, वैल्यूएशन की बातें करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बातें करेंगे। मतलब अगर आपको फाइनेंस की फील्ड में जाना है और आप श्योर नहीं है कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जैसे एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है तो डॉक्टर को श्योर नहीं होता कि इसको कोविड है या नहीं, भगवान ना करे अब तो कोविड खत्म हो गया, 10 साल हो गए, बट स्टिल वो छोटे छोटे टेस्ट से पता लगा लेता है कि इसमें ये वाली बात तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड आउट, अगर आपको ये देखना है कि क्या सच में आपकी हॉबी, आपका पागलपन, आपका नशा, आपका सब्जेक्ट, आपका फेवरेट फाइनेंस है या नहीं, तो बेटे आपको पहले छोटे छोटे कोर्सेज करने चाहिए, क्योंकि वही बता देंगे कि आपका मन लगता है या नहीं। क्या आपका मन सिक्योरिटी मार्केट में लगता है, क्या आपका मन स्टॉक एक्सचेंज में लगता है, क्या आपका मन फंडामेंटल एनालिसिस में लग रहा है, क्या म्यूचुअल फंड की बातें समझ आ रही हैं, क्या इन्वेस्टमेंट की बातें समझ आ रही हैं, क्या NAV समझ आ रहा है, क्या आप इट मीन्स क्या डेरिवेटिव्स, क्या फ्यूचर्स, फॉरेक्स, इट मीन्स यू विल गेट एन आइडिया। एटलीस्ट एक दो मॉड्यूल्स अभी मैं आपको बताऊंगा कि NCFM के कितने सारे मॉड्यूल्स हैं। बेटे फाउंडेशन सीरीज है, इंटरमीडिएट सीरीज है, एडवांस सीरीज है, फिर इसी तरह से NISM सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। किसको क्या करना चाहिए, भूपेश आनंद बताएगा कि NCFM किसको करना चाहिए, या NCFM के बाद NISM के कोर्सेज करने चाहिए, एंड हु शुड डू NISM, हु शुड गो फॉर NCFM। भूपेश आनंद से बढ़िया मुझे नहीं लगता कोई और बता पाएगा। बेटे आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं कहता हूँ कि आप 10th क्लास के बाद ही क्यों नहीं है, आप 10th क्लास के बाद ही इफ यू वांट टू फाइंड आउट, आज आप NCFM के कोर्सेज कर सकते हैं। बेटे दुनिया बदल रही है, ये जमाना फाइनेंस का है, पैसा पैसा पैसा। आप ये बताइए कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इंडिया आने वाले ईयर्स में यंग एज में आ रही है, इंडिया एक इन्वेस्टमेंट सेंटर बन जाएगी, इंडिया की डेमोग्राफिक पोजीशन सबसे अच्छी है, इंडिया की पॉपुलेशन सबसे टॉप में है, इंडिया की एजुकेशन भी बड़ी अच्छी है, चंद्रयान 3 में हम चले गए, आप देखिए इंडिया ग्लोबल लीडर बना भी G20 का 2-3 साल उसको भी हो गए। तो आपको क्या लग रहा है ये क्या हो रहा है? इट मीन्स द पॉइंट इज, इट मीन्स इंडिया का GDP, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया का पर कैपिटा, इंडिया का सब कुछ इंक्रीज होने वाला है। जैसे कंपनी के लिए हम अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करते हैं, डाइल्यूटेड EPS निकालते हैं, बेसिक EPS कैलकुलेट करते हैं, सिमिलरली आई कैन से कि इंडिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक डेस्टिनेशन बनने वाला है दुनिया के लिए। और आप उस इंडिया में अगर रहते हैं, बी प्राउड टू बी एन इंडियन। आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप उसकी एक्सपेंडिचर, अगर आप उस इंडिया के पार्ट हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो बेटे आप भी यंग होने वाले हैं। तो इसलिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना और इंडिया में फाइनेंस को समझना, whether you are from non-commerce background, whether you are a B.Tech, whether you are doing MBA, whether you are going for MBBS, आप इस दुनिया की कोई भी कोर्स कर रहे हैं बेटे, फाइनेंस आपको भी चाहिए। अच्छा, उस फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, फाइनेंस को समझना कैसे है, कौन से ऐसे बेसिक कोर्सेज आप कर लें जिससे आपको लगे, आपको पता चल जाए, तो बेटे उसी के लिए आज से हमने लेवल लेक्चर 1 सीरीज फाइनेंस सीरीज स्टार्ट की है। तो बेटे मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं भूपेश आनंद आज के इस लेक्चर के थ्रू आपको इन सातों NCFM, NISM, फाइनेंशियल मॉडलिंग, CFA USA, FRM USA, CMT USA, MBA फाइनेंस, थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा ही। धीरे धीरे हम सारे लेक्चर्स लेंगे, काउंसलिंग सीरीज बनाएंगे, पूरा यूट्यूब में मैं डालूंगा तो आपको डिटेल्ड नॉलेज भी पता चलेगी। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं इन 7 कोर्सेज की थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप किसी भी फील्ड से हैं तो आपको ये करना चाहिए, अच्छा रहेगा। मैं आ गया जी आगे। मैंने आपके लिए कुछ छोटी छोटी बातें प्रिपेयर की हैं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी मेहनत से बनाई हैं। आप सुनिए, देखिए मेरी तरफ, भूपेश आनंद की तरफ देखिए। इफ यू वांट टू एंटर इनटू फाइनेंस, then I have prepared a road map for you. आप
10th क्लास के बाद, मैंने कहा जी आफ्टर क्लास 10th, आप 10th के बाद भी इस रोड मैप को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया बदल गई है दोस्तों, वो ज़माना निकल गया कि पहले 12th करेंगे, फिर ग्रेजुएशन करेंगे, फिर उसके बाद पैसे कमाएंगे, फिर नौकरी आएगी, फिर छोकरी आएगी। नथिंग डूइंग बेटा, छोटी सी लाइफ है। आप 10th के बाद, आप इतिहास देख लीजिए, गूगल देख लीजिए, आप यूट्यूब देखिए, 10th के बाद लोग कमा रहे हैं यार। 10th से पहले ही नहीं कमा रहे हैं। मैं तो फिर भी आई एम गिविंग अ बेंचमार्क ऑफ क्लास 10th। You should be having a finance knowledge. You should know what I mean by stock. You should know the basic mathematics of finance. You should know the basic mathematics of entrepreneurship. आप किसी भी फील्ड में हैं तो आपको ये सारे कोर्सेज करने हैं। आप मतलब यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस फाइनेंस। तो मैंने एक तो यहाँ पे लिखा कि अगर आप भीड़ हैं, है ना, आफ्टर क्लास 12th, तो आप NCFM के कोर्सेज, ऐसा है कि इसके क्या क्या कोर्सेज हैं, ये कहाँ से मिलता है, साइट अभी देखेंगे। एक बच्चा नाराज हो गया, वो कहता पता नहीं बार बार ये मास्टर NCFM कह रहा है। बेटे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया की, उन्होंने अपने कुछ मॉड्यूल्स, लर्निंग मॉड्यूल्स बनाए हैं, उसमें उन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी की बातें की है। आप सुनते होंगे सचिन तेंदुलकर की बात, अमिताभ बच्चन की बात म्यूचुअल फंड को लेकर, कि आपको ये सारी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके थोड़े से बड़े पापा हैं NISM, सेबी के कुछ मॉड्यूल्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक ये बेसिक कोर्स है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग। CFA पीपल दे हैव इंक्लूडेड, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप फोरकास्टिंग की बातें करेंगे, फाइनेंशियल। It means if I give you a balance sheet of Coca-Cola, you should know how to analyze it, how to value it, how to forecast it, how to find out the values, what are the financial models, कैसे हम estimate करेंगे कि अगर कोविड जैसा ही कोई ऐसा दूसरा वायरस आ गया तो कोका कोला की और पेप्सी की क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगी, भगवान ना करे ऐसा हो। It means now, you should be aware of those financial modeling, even if you are a BTech guy, even if you are an arts guy, even if you are from English honors, even if you are doing economics honors, even if you are not doing BCom. My dear friends, these are the basic things which you should be aware of if you want to become rich. तो NCFM के एक आध मॉड्यूल्स मैं बताऊंगा, NISM का बताऊंगा, फाइनेंशियल मॉडलिंग बताऊंगा। बट अगर आप सच में ही इसके बाद आपको पता चल जाएगा, एक एक दो मॉड्यूल्स करने के बाद कौन से करने हैं, वो मैं आने वाले लेक्चर्स में, अभी सीरीज में बताने वाला हूँ। बेटे मैंने इन सभी के सीरीज किए, मैंने इन सभी के एग्जामिनेशंस दिए, फिर धीरे धीरे, मुझे उस समय नहीं पता था कि ये किसके लिए करना है, लेकिन अभी आप प्री टेस्ट के लिए इसको कर सकते हैं। अगर इसके बाद आपको लगता है कि यार ये बड़ा अच्छा फील्ड है, इक्विटी बड़ी अच्छी लग रही है, आपको डेरिवेटिव्स अच्छे लग रहे हैं, करेंसी डेरिवेटिव्स अच्छे लग रहे हैं, तो आप फिर डिटेल्ड नॉलेज में जा सकते हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं जी BCom है, तो BCom पास प्रोग्राम भी ले लीजिए या BCom ऑनर्स ले लीजिए। अगर आपको कॉमर्स में बड़ा अच्छा इंटरेस्ट है तो फिर ऑनर्स में चले जाइए। तो उसके बाद आपको मैं 3-4 कोर्सेज और बताऊंगा, आप कहीं पे भी, जरूरी नहीं है सारे करने हैं, मैं तो खाली एक सीक्वेंस बता रहा हूँ कि भाई आप जब सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ देखेंगे, डायरेक्टली आप यहाँ पे भी आ सकते हैं, आप यहाँ पे रुक भी सकते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर दोज हु आर डूइंग CFA, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये स्किल के अंदर भी मैंने डिस्कस करना है कि स्किल कोर्सेज भी, इवन इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर क्वालिफिकेशन, बिकॉज दिस वीडियो इज रेलेवेंट फॉर स्किल एज वेल एज फॉर क्वालिफिकेशन। स्किल में मैंने आपको बताया था इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग इन स्टॉक एक्सचेंज, पहला कोर्स बताया था ट्रेडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो उन दोनों के लिए भी आपको स्किल्स तो होनी चाहिए, और स्किल्स के लिए आप या तो गैदर कर सकते हैं NCFM के कोर्सेज और NISM के, और थोड़ी सी फाइनेंशियल मॉडलिंग कहाँ से करनी है, क्या है, वो हम आने वाली सीरीज में डिस्कस करेंगे। आपको उसके बाद लगता है कि हाँ, जैसे एक लड़के को और एक लड़की को हम कहते हैं जी आपकी हमने रिंग सेरेमनी कर दी, अब आप थोड़ा सा मिलें और कोर्टशिप पीरियड स्टार्ट हो जाता है। मैरिज कुछ महीनों के बाद होती है। जब वो लड़का और लड़की मैकडॉनल्ड्स में मिलकर बर्गर खाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, एंड नाउ दे फाइंड आउट कि भाई उसकी थॉट्स कैसी है, उसकी वेवलेंथ कैसी है, उसकी वेवलेंथ कैसी है, क्या मिल रही है ये वेवलेंथ, क्या एक दूसरे को हम समझ पा रहे हैं, क्या हम एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर हैं। इफ यस, तो कहानी आगे चलती है, अदरवाइज रिंग सेरेमनी की बात भी आपने देखा होगा, मैरिज टूट जाती है, मैरिज होती नहीं। बेटे आजकल का जमाना ही दूसरा आ गया। तो आपको जब लगेगा अप टू फाइनेंशियल मॉडलिंग कि हाँ फाइनेंस आपके लिए बना है और आप फाइनेंस के लिए बने हैं और आप इसमें पागलपन दिखा सकते हैं, तो फिर हम ये कहेंगे कि आप धीरे धीरे इनके हाई लेवल कोर्सेज, ऑनर कोर्सेज, कस्टमाइज कोर्सेज में चले जाएं। और मैं सबसे पहला कोर्स बोलूंगा CFA। मैंने किया, बहुत बार फेल हुआ यार लेवल 1 में,
उस समय क्या था कि मैं ध्यान नहीं देता था, मुझे पता चला कि भाई कैसे करना है। तो CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, 3 लेवल्स हैं, 10 सब्जेक्ट है, पहले 2 लेवल्स में MCQs हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा, अभी साइड भी दिखाऊंगा। CFA लेवल, CFA प्रोग्राम में आजकल उन्होंने फाइनेंशियल मॉडलिंग भी डाल दी है, वो मैं डिस्कस करेंगे जब हम उसमें आएंगे। अभी तो हम जनरल बात कर रहे हैं कि अगर आपको फाइनेंस में जाना है तो आपको पहले यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, जैसे किंडरगार्टन से स्टार्ट करना चाहिए, फिर नर्सरी में आना चाहिए और फिर आपको आना चाहिए हाई लेवल में। जनरली मैंने देखा है कि CFA लेवल 2 के साथ साथ बच्चे FRM, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट भी कर लेते हैं, उसके भी 2-3 लेवल्स हैं, डिस्कस करेंगे उसमें कोर्स, क्योंकि मैक्सिमम कोर्स काफी हद तक पैरेलल है। आपको क्या लगता है मैंने इतने सारे कोर्सेज कैसे कर लिए होंगे बेटा? क्योंकि मैक्सिमम कंटेंट कॉमन है। अच्छा, अब अगर आपको ऐसा लगेगा कि स्टॉक मार्केट में ही आपको आगे अपना भविष्य लेकर आना है, उसी में ट्रेडिंग करनी है, तो बेटे यू कैन बिकम सर्टिफाइड मार्केट टेक्नीशियन, CMT USA का कोर्स कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि वैसे देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू डू MBA, बट MBA फाइनेंस क्यों करनी चाहिए? बिकॉज इन केस यू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड CFA और यू हैव डन FRM, देयर इज नो नीड टू गो फॉर MBA। बट MBA फाइनेंस उसके बाद अगर आपके पास टाइम अलाउड होगा या थोड़ा सा आपके पास पैसे होंगे तो मैं बताऊंगा नेटवर्किंग के लिए। जमाना नेटवर्किंग का है। आपने MBA नॉलेज गेन के लिए नहीं करनी, क्योंकि नॉलेज तो आपको CFA या FRM से आ ही चुकी है। बेटे नेटवर्किंग बनानी है, मैं बताऊंगा आपको कौन से कॉलेजेस में जाकर आउट ऑफ इंडिया आपको नेटवर्किंग, दोस्ती करनी है, नेटवर्किंग बनानी है, तो आप जल्दी से अमीर और जल्दी पैसा कमा पाएंगे। बेटे आज का ये जो लेक्चर है आपको गाइड करने के लिए है। जो चीजें मुझे नहीं मिले, मुझे लगा कि मैं आपको बताऊं, तो दोस्तों आ गया मैं कुछ आगे। मैं आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। एक सिनेरियो 1 कि आप काफी सारे बच्चे पहली बार फाइनेंस को देख रहे हैं, आपका बैकग्राउंड नॉन कॉमर्स है, आप नॉन फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव्स हैं, नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से आए हैं, आप बीटेक करते हैं, आप आर्ट्स में थे, आप इंग्लिश ऑनर्स में हैं, आप मतलब कॉमर्स से फाइनेंस से आपका लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। एक तो ये सिनेरियो बन गया, एंड देन यू वांट टू एंटर इनटू फाइनेंस। और एक दूसरा सिनेरियो बन गया कि आप कॉमर्स गए हैं, फाइनेंस गए हैं, आपने किया हुआ है, आपको पता है, मतलब मोटा मोटी कुछ तो आइडिया है, एंड देन यू वांट टू एंटर इनटू फाइनेंस। तो जो बच्चे नॉन कॉमर्स से हैं, नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने बड़े सारे वीडियोस यूट्यूब में अपलोड किए जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशन सीरीज। CFA वालों ने इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन का कोर्स स्टार्ट किया, पहले फ्री था, अब उन्होंने लगा दिए पैसे। बेटे मैंने फाउंडेशन फंडामेंटल फाइनेंशियल लिटरेसी लेवल 0 कोर्सेज स्टार्ट किए। अगर आप ACC कर रहे हैं, CMA USA करना चाहते हैं, CFA करना चाहते हैं, फाइनेंस में जाना चाहते हैं, NCFM करना चाहते हैं, और आपको कुछ भी फाइनेंस का नहीं पता, तो बेटे उस ABCD के लिए मैंने एक बड़ा प्यारा सा कोर्स बनाया है और उसको हम अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हम बताते हैं ABCD। A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल, D फॉर 2 एप्पल। एंड इन दैट वी टेल यू समथिंग अबाउट अकाउंट्स, थोड़ा सा फाइनेंस, थोड़ी सी मार्केट्स, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा बिजनेस स्टडीज, थोड़ी सी एंटरप्रेन्योरशिप, थोड़ा सा टैक्सेशन, कि आपको रूबरू करा देंगे। एक ट्रेलर दे देंगे, जैसे आप ट्रेलर देखते हो तो आपको उस मूवी का पता चल जाता है कि उसमें हीरोइन कौन सी है, उसने ड्रेस कौन सी पहनी है, उसके सीन्स कौन से हैं, आप कौन, मतलब आपको हम ABCD बताएंगे और आप उस ABCD की हेल्प से काफी हद तक एक आइडिया लग जाएगा कि यस दिस इज दिस, देन यू आर रेडी फॉर दैट। तो आइए जी, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास इस समय पूरी नॉलेज है, पूरी नॉलेज इन द सेंस यू वांट टू गो फॉर यू हैव बेसिक नॉलेज एटलीस्ट फॉर ABCD, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। तो देयर आर 7 कोर्सेज जो मैंने लिखे थे, अभी आपके सामने मैंने डिस्कस किए थे, आई थिंक आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो। बेटा ये 7 कोर्सेज मैंने डिस्कस किए थे, ये देखिए, ये देखिए, ये 7 कोर्सेज हैं। NCFM जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कराती है, NISM जो सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के मॉड्यूल्स हम देखेंगे। फाइनेंशियल मॉडलिंग, अच्छा इसका कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, फाइनेंशियल मॉडलिंग एक बेसिक आर्ट है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। इसमें हम MS एक्सेल की बातें करते हैं, स्टेटमेंट एनालिसिस की बातें करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की बातें करेंगे, वैल्यूएशन की बातें करेंगे, वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा। CFA USA, FRM USA, CMT USA, MBA फाइनेंस। बेटे इस तरह से कोई बता दे तो मैं लेक्चर लेना ही छोड़ दूंगा। मेरे लेक्चर के बाद बहुत सारे लोग देखेंगे, इसी तरह की इसकी कॉपी पेस्ट मार देंगे। बेटे लेकिन ये इनोवेशन है, माइंड मनी मैनेजमेंट का कंसेप्ट इस दुनिया में लागू होगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि माइंड अगर आपके साथ फोकस है, मनी आप
इजीली अर्न कर सकते हैं। और मनी के लिए या तो स्किल्स हो या क्वालिफिकेशंस हो। क्वालिफिकेशंस में अकाउंट्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लॉ की क्वालिफिकेशन ले सकते हैं। वी आर डिस्कसिंग टुडे अबाउट फाइनेंस। आई थिंक ये याद आ गया आपको सभी को। तो बेटा मैं आज आपके इस लेक्चर के थ्रू आपको ये बताना चाहता हूं कि जो पहला क्वेश्चन है, पहला कोर्स मैंने जो बताया एनसीएफएम का, किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए, कहां से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, भूपेश आनंद बताएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आज आपके 7 क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, बिकॉज देयर आर 7 कोर्सेज, एनसीएफएम के लिए, एनआईएसएम के लिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए, सीएफए यूएसए के लिए, एफआरएम यूएसए के लिए, सीएमटी यूएसए के लिए, एमबीए फाइनेंस के लिए। आई विल बी आंसरिंग 7 क्वेश्चंस और मैं अलग अलग साइट में लेके जाऊंगा। एटलीस्ट एक आइडिया तो लगेगा आपको यार। फिर धीरे धीरे मैं लेक्चर 2, लेक्चर 3 में डीप धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों मैं जो बताने वाला हूं आपको, इट इज इन रिलेशन टू व्हाट इज, हाउ इज, व्हेन इज, हु इज, हाउ इज अबाउट एनसीएफएम, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अभी मैं साइट में लेके जा रहा हूं बेटे। देयर आर थ्री कोर्सेज, 3 मॉड्यूल्स हैं उनके। एक तो फाउंडेशन है, एक इंटरमीडिएट है और थर्ड है एडवांस्ड। आइए हम एक बार जरा साइट में देख लें कि इनको कोर्सेज को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक बार आ जाइए दोस्तों। एनसीएफएम, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कोर्सेज आज आपके सामने मैंने रख दिए हैं। और बेटे ये आराम से ना आप, मैंने इसका फॉन्ट भी बड़ा कर दिया लोग हैं जी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अलग अलग वो कोर्सेज जो करा रहे हैं वो ये है बेटा, देखो ना, फाउंडेशन मॉड्यूल्स, इंटरमीडिएट मॉड्यूल्स, एडवांस मॉड्यूल्स। ये मैं आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा कि आपको फाउंडेशन में कौन से मॉड्यूल से स्टार्ट करना चाहिए, है ना। इन फाउंडेशंस में भी बड़े सारे हैं। फाउंडेशन है फाइनेंशियल मार्केट, अ बिगिनिंग मॉड्यूल, म्यूचुअल फंड, अ बिगिनिंग मॉड्यूल, करेंसी डेरिवेटिव, बिगिनिंग, इक्विटी करेंसीज, इक्विटी डेरिवेटिव्स, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, कमर्शियल बैंकिंग, हु शुड डू, व्हेन यू शुड डू, व्हिच कोर्स यू शुड डू, फर्स्ट यू शुड गो फॉर फाउंडेशन और इंटरमीडिएट और एडवांस। भूपेश आनंद बताएगा। भले आज एक आपको एक ट्रेलर दे, एक आज आपको क्या कहते हैं टेस्ट दे रहा हूं। जैसे मुझे कुछ खाना है, हल्दीराम की दुकान में मैं जाके मिठाई नहीं लेता, कहता भैया ये टेस्ट कराना, ये टेस्ट कराना, ये टेस्ट कराना। वो थोड़ा थोड़ा टेस्ट कराता तो मुझे आइडिया लग जाता। तो आज मैं आपको टेस्ट ही कराने आया हूं कि आपको जब फाइनेंस की फील्ड में जाना तो एटलीस्ट एक आध कोर्स, बेटे बड़े सस्ते कोर्सेज हैं, ऑनलाइन पेपर्स हैं, वो मैं कस्टमाइज लेक्चर्स में आऊंगा तो बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं, है ना, कोर्सेज कौन से हैं, फीस कितनी है, 1000-1500 रुपए की फीस। यार आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, 1500 रुपए तो ऐसे लगा देते हैं। आपको एक कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कोई छोटी मोटी, कुछ उससे भी ऊपर नॉलेज मिलेगी। और आप अपने आप से पूछ पाएंगे, सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे, इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे कि वेदर यू आर मेड फॉर फाइनेंस। क्या आप फाइनेंस के लिए बने या फाइनेंस आपके लिए बना है। अच्छा, धीरे धीरे फिर हम नेक्स्ट कोर्स की बात करेंगे। मैं इसके बाद आपको जो बताने वाला हूं उसका नाम है जी, उसका नाम है एनआईएसएम। एनआईएसएम के जो मैंने अभी अभी आपको कोर्सेज बताए, फॉर बाय सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे इंडिया में सेबी है जो पूरी स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करता है बेटा, एक अथॉरिटी, ऐसे ही अमेरिका में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, ऐसे यूके में, ऑस्ट्रेलिया में। तो आप सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, इट मींस एनसीएफएम किसको करना चाहिए, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एनसीएफएम में कौन से मॉड्यूल पहले करना चाहिए, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वैसे सेकंड सीरीज जो मैंने बताई है वो बेटे वो है एनआईएसएम, व्हाट, व्हाई, हाउ एंड हु, किसको करना है, कब करना है। इसके बड़े सारे मॉड्यूल्स हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एक साथ लिख नहीं पाया, है ना, एक साथ नहीं लिख पाया। तो आप देखिए सर, यहाँ पर मैंने एक बार आपके लिए यहाँ पर बना दिया है। आप देखिए यहाँ बड़े सारे मॉड्यूल्स हैं, अगर आपको थोड़ा सा नजर आ रहा हो तो मैं थोड़ा सा फॉन्ट भी बड़ा कर देता हूँ। आपने एनआईएसएम की साइट पे जाना है, ये देखिए जी, ये कितने सारे मॉड्यूल्स हैं। मर्चेंट बैंकिंग के इनके बड़े सारे मॉड्यूल्स हैं। जनरली जो इस फील्ड में जाना चाहता है, जो मॉड्यूल, जो सर्टिफिकेशंस लेना चाहता है इक्विटी डेरिवेटिव्स की, मर्चेंट बैंकिंग डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है, वैसे तो आप एनसीएफएम में भी कर सकते हो, वहाँ पे 2 कोर्स करने पड़ेंगे, यहाँ पे एक ही कोर्स करेंगे। तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कौन सा कोर्स करना चाहिए। अभी एक आइडिया ले लीजिए। उसके बाद बेटे इसमें रिसर्च एनालिस्ट के कोर्स हैं, देखिए आप, रिटायरमेंट में एडवाइजर के कोर्स हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन के कोर्स हैं। अगर आप फाइनेंशियल आपके पास नहीं है, अब ये वाली चीज़ें हमने अपने फाउंडेशन बैच में, फाउंडेशन कोर्स में डाल दी है। इट मीन्स फाइनेंशियल लिटरेसी,
राइट फ्रॉम जीरो, ए से बताना शुरू करेंगे फाइनेंस है क्या, पैसा क्यों है, कहां से आया, कितना आया, एंड फ्रॉम वेयर अ कंपनी कैन रेज। तो दिस इज NISM। बेटे मैं उसके बाद जैसे आपको मैंने अभी अभी बताया कि आपको पहले ये 2-3 कोर्सेज करके एक आइडिया लगना चाहिए, उसके बाद हम आएंगे फाइनेंशियल मॉडलिंग में। लेकिन फिर मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको लगा कि यार आपके लिए फाइनेंस है और आप कुछ और आगे प्यार को बढ़ाना चाहते हैं, दूरियां नजदीकियों में बदली, तो यू कैन गो फॉर CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। अब ये महंगा कोर्स है, इसीलिए हम कहते हैं कि पहले या तो NCFM के या NISM के 1-2 मॉड्यूल्स करके देखो डेरिवेटिव वो, एंड देन गेट एन आइडिया, गेट अ टच, गेट देन फाइंड आउट फ्रॉम योरसेल्फ दैट वेदर यू आर मेड फॉर दिस। क्योंकि अब ये इसमें पैसे भी ज़्यादा लगने वाले हैं, मेहनत भी ज़्यादा होगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो बेटे अगर जब सब चीज़ें ज़्यादा लगेंगी तो आपको ध्यान से डिसीजन लेना चाहिए। तो बेटे ये CFA का कोर्स है, ये कह रहा है ये एनरोल एंड रजिस्टर फॉर CFA इफ़ यू वांट टू मोर फॉर CFA। ये देखिए वो बता रहे हैं CFA है क्या, CFA में कितने लेवल्स हैं, CFA को कैसे करना चाहिए, CFA की 3 लेवल्स हैं, वो सारी बातें इसमें मेंशन है। मैंने भी वैसे अपनी उसमें सील्ड में लिखा है दैट देयर आर 3 मॉड्यूल्स यू कैन गो फॉर दैट, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। MCQ पेपर्स आते हैं, इसमें 10 सब्जेक्ट हैं, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, पोर्टफोलियो, एथिक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह वगैरह 10 सब्जेक्ट्स हैं और बड़ा अच्छा एक ये माना जाता है। अच्छा, इसके बाद अगर आपको और आगे प्यार बढ़ाना है तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर FRM। मैंने अभी अभी इसको भी लिखा है कि FRM क्या होता है। देखिए पहले FRM को देख लेते हैं। FRM की बात करें तो FRM मतलब, आपको याद है मैं कहाँ से स्टार्ट किया था? मैंने, एक बच्चा कहता मैं तो भूल भी गया। बेटे मैंने कहा था पहली बात आप NCFM, NISM, फाइनेंशियल मॉडलिंग, फिर मैंने कहा था CFA, फिर मैंने कहा था लेवल 2 के साथ अलॉन्ग विद दैट यू कैन गो फॉर FRM USA। नाउ आई एम इन FRM USA। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि यस यू आर मेड फॉर दिस, चार्ट्स बनाने हैं, ये करना है, टेक्निकल करना है, तो बेटे इस दुनिया का सबसे बेस्ट कोर्स मेरे हिसाब से है सर्टिफाइड मार्केट टेक्नीशियंस। चार्टिंग की बात करेंगे, एनगल्फिंग की बातें करेंगे, सपोर्ट लाइन की बात करेंगे, रेजिस्टेंस की बातें करेंगे, जोन्स की बातें करेंगे, ट्रेडिंग की बातें करेंगे, फॉरेक्स की बातें करेंगे, डॉलर्स की बातें करेंगे, और उसको टेक्निकली कैसे आप लेकर आएंगे, कैंडल स्टिक क्या होती है, चार्ट्स क्या होते हैं, बार चार्ट्स क्या होते हैं, उसका उसका आपको अगर मास्टरी करनी है तो बेटा सर्टिफाइड मार्केट टेक्नीशियंस कोर्स है। और लास्ट में MBA करनी है मजे करने के लिए। आपने मान लो इसमें से एक आध कोर्स कर लिया, CFA और FRM और CMT, कुछ भी एक कर लिया, और आप नेटवर्किंग बनाना चाहते हैं तो बेटा भूपेश आनंद ये कहेगा कि MBA कहाँ से करनी है, खाली नेटवर्किंग के लिए मजे करने हैं उस 2 साल। थोड़ा सा आप अगर माइंड यूज करेंगे तो मैं आपको A to Z सारी बातें बताऊंगा। बस 1-2 मिनट की क्लास रही है दोस्तों, आपके फायदे के लिए। मेरा उसमें कुछ बेनिफिट नहीं है, मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, आपके लिए नॉलेज गेन कर रहा हूँ, आपको के लिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जैसा मुझे प्रॉब्लम हुई आपको ना हो। तो व्हाट अबाउट CFA? आई थिंक वी हैव ऑलरेडी सीन देयर आर 3 लेवल्स, देख लेना आप, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 10 सब्जेक्ट हैं, MCQ है लेवल 1 और लेवल 2 का। आजकल इसमें फाइनेंशियल मॉडलिंग या डाटा एक पाइथन लैंग्वेज उन्होंने कंपलसरी कर दिया है, वो हम देख लेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था यू कैन गो फॉर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट आफ्टर कोविड सिनेरियो, आफ्टर रशिया वर्सेस यूक्रेन, आफ्टर इजराइल वॉर। अगर आप देखें आफ्टर चंद्रयान 3, ये तो दुनिया बदल सी रही है यार, गुस्सा ही सबको आता जा रहा है, कितना रिस्क है। कभी मार्केट, स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाती है, कभी नीचे आ जाती है, कभी यहीं पे आग लग जाती है, कभी ऐसे हो जाता है, कभी ये वायरस आ जाता है, कभी चाइना ऐसे बोल देता है। देयर इज ह्यूज रिस्क एंड इफ यू वांट टू एंटर इनटू दिस, यू वांट टू इवैल्यूएट द रिस्क कि भी रिस्क है क्या, इंसिडेंस कैसे निकाले, कोरिलेशन। तो बेटे आप फिर ये फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट जो मैंने अभी आपको साइड दिखाई थी, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, देयर आर 2 पार्ट्स, यू कैन गो फॉर दैट। अभी मैं एक साथ साइड दिखाऊंगा आपको। अच्छा, इसके बाद मैंने अभी अभी बताया था सर्टिफाइड मार्केट टेक्नीशियंस। आपको लगता है यार आप इसी के लिए बने हो, आपको बस इसी मार्केट में एंटर करना हो, टेक्निकल चार्ट्स की बातें करेंगे, आप ट्रेडिंग की बातें करोगे तो यू कैन गो फॉर सर्टिफाइड मार्केट टेक्नीशियन। मेरी बात आप समझ रहे हैं शायद मैं जो कहना चाह रहा हूं? उसमें भी 3 लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज दीज 3 लेवल्स। एंड लास्ट में मैंने कहा ना MBA फाइनेंस आप करेंगे नॉट फॉर नॉलेज, नॉलेज तो आई चुकी है आपको, यू विल बी गोइंग फॉर MBA फाइनेंस जस्ट फॉर नेटवर्किंग। आइए मैं 1-2 साइट्स आपको दिखा दूं और फिर हम आज की क्लास को कंप्लीट करेंगे। बेटे मैंने आज एक छोटी छोटी बातें बताकर आपको थोड़ा सा
आइडिया देने की कोशिश की है कि आपको क्या करना है। जैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग की बात करें, अब है क्या फाइनेंशियल मॉडलिंग, देखो जी, फाइनेंशियल मॉडलिंग, व्हाट इज फाइनेंशियल मॉडलिंग? अ मॉडल विच इज बीइंग प्रिपेयर्ड, जस्ट हैव अ लुक, इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ समरी ऑफ कंपनी एक्सपेंसेस। कि भाई आप किसी हिल स्टेशन में जाते हो, तो आप ये बताओ, जाने से पहले आप सोचते हो ना कितना खर्चा होगा, क्या होगा, कितने पैसे लगेंगे, कितने लोग जा रहे हैं, बोर्डिंग कितने पैसे आएंगे, लॉजिंग में कितने आएंगे, ट्रैवलिंग कितनी आएगी, कितने लेके जाने चाहिए। इट मीन्स आप बजट बना रहे हो। Similarly, if you prepare, a model, a income statement, a balance sheet, a financial statement कि आने वाले भविष्य में कोका कोला कितने पैसे अर्न करने वाली है, मैंने फाइनेंशियल रिजल्ट्स कोका कोला के भी रखे हैं, आपको बताऊंगा दैट हाउ यू कैन डिटरमाइन फॉर 20, 25, 6, 27, 26, 27, 27, 28। मतलब बैठे आज हैं आप प्रेजेंट टेंस में, आप भविष्य की बातें भी एनालाइज कर सकते हैं। जैसे आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, तो एस्ट्रोलॉजर को क्या कहते हो? एस्ट्रोलॉजर आपका अभी बताता है कि फ्यूचर में आपके साथ ये होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ऐसा 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 ऐसा। इट मीन्स यू आर ऑल्सो एस्ट्रोलॉजर, फाइनेंस एस्ट्रोलॉजर, यू कैन बिकम दैट, एंड दैट कैन बी डन बाय विद हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग। बिकॉज उसमें हम 4-5 चीजें डिस्कस करेंगे, एक्सेल की बातें करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बातें करेंगे, बिजनेस की बातें करेंगे, वैल्यूएशन की बातें करेंगे, फोरकास्टिंग की बातें करेंगे, और कुछ मॉडल्स में बना के दिखाऊंगा आपको, स्प्रेडशीट्स की बातें करेंगे, बड़ा ईजी है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था जी, आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर CMD। ये देखिए जी, CMD, देयर आर 3 लेवल्स फॉर दैट। आपको ये तीनों लेवल्स कर सकते हैं, बट इसमें चार्ट्स की बात होगी, स्टैटिस्टिक्स की बातें होंगी, इकोनॉमिक्स की बातें होंगी। बेटे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप फाइनेंस फील्ड में जाना चाहते हैं तो इन 7 में से कोई 1, कोई 2, कोई 3, आपकी मर्जी है, तब भी आप इजीली पैसे अर्न कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, सच बता रहा हूं आपको मैं। और 10th क्लास के बाद की बातें की है, धीरे धीरे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप जैसे ग्रेजुएशन करेंगे, CFA के डोर्स आपके ओपन हो जाएंगे, क्योंकि आपको जर्नी आपकी स्टार्ट होगी NCFM से। एक आध मॉड्यूल NCFM का किया, फिर एक आध मॉड्यूल NISM का किया, फिर उसके बाद फाइनेंशियल मॉडलिंग, तब तक आप आराम से फर्स्ट ईयर में एंटर कर लेंगे, तो CFA की पढ़ाई शुरू कर देंगे। सेकंड ईयर में लेवल 1, लेवल 2 दे सकते हैं आप, तो थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में, तो धीरे धीरे। अच्छा, देर आर सो मेनी MBA कोर्सेज, देर आर सो मेनी MBA B स्कूल्स, जहां पर बीटेक कॉलेजेस में भी लेवल 1 CFA लेवल 1 के मॉड्यूल्स कंपलसरी हो गए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट तो सभी को करनी है। फाइनेंस की नॉलेज तो हर किसी को चाहिए, वेदर यू आर टेक गाय, वेदर यू आर आर्ट्स गाय, वेदर यू आर बिजनेस गाय, यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ फाइनेंस। तो आई थिंक मैंने आज के इस वीडियो में एक इंट्रो दे दिया आपको कि भाई ये 7 कोर्सेज हैं, आप इन 7 में से कोई भी कर सकते हैं। अब धीरे धीरे आने वाले लेक्चर्स में मैं डिटेल में जाऊंगा और आपको A to Z सारी बातें बताना स्टार्ट करूंगा, कंपेयर करूंगा, NCFM वर्सेस NISM कंपेयर करूंगा, NCFM के मॉड्यूल्स को कंपेयर करूंगा, NISM कंपेयर करूंगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, कब करना चाहिए, कितने पेपर्स होते हैं, कैसे देना है, बिकॉज मैंने इन सबको किया हुआ है, तो मैं ईजिली बताऊंगा। मुझे कोई वीडियोस देखकर आपके लिए रिकॉर्ड नहीं करना बेटे। मिलते हैं, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।